श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रथम अध्याय। कलयुग के प्रारंभ में पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्र हुए। उन ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ मुनि श्री सूत जी से पूछा, हे भगवान, कलयुग में मनुष्य में छल, कपट और ईर्ष्या के बढ़ जाने से तेजी से अशांति फैल रही है। मनुष्य धर्म कर्म भूलकर असहायों पर अत्याचार करने और धर्म विरुद्ध आचरण करने में लिप्त है, जिससे वह पापों के बोझ से दबता जा रहा है। ऐसी दशा में मनुष्य इन विकारों से बचते हुए सुख शांति से जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहूँगा जिसके प्रभाव से सभी प्राणी जीवन में सुख संपत्ति और समृद्धि पाते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस व्रत के विषय में एक बार देवर्षि नारद के पूछने पर श्री विष्णु भगवान ने उनसे जो कथा कही, उसी कथा को मैं आपसे कहता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। एक बार देवर्षि नारद मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। उन्होंने वहां घूमते हुए देखा कि कोई पुरुष बोझा ढो रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई नेत्रहीन ठोकर खाते हुए जा रहा है। लोगों को कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर वे सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख कैसे दूर होंगे। बहुत सोचने पर भी जब उन्हें कोई उपाय न सूझा तो वे विष्णु लोक की ओर चल दिए। नारद जी को देखकर श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु भगवान से कहा, हे भगवान, आप शायद सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। मन और वाणी भी आपके गुण का वर्णन नहीं कर सकती। आपका न कोई आदि है, न कोई अंत और न ही मध्य। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवर्षि नारद की बातें सुनकर श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, निसंकोच आपने आने का कारण बताइए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। तीनों लोकों में के स्वामी मुझ पर कृपा करते हुए उनका दुख दूर करने का उपाय बताइए। इस पर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, अब मैं ऐसा व्रत बता रहा हूँ जिसके करने पर विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, उनकी निर्धनता दूर होगी और वे सुख संपत्ति के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। सारे प्राणियों के कष्टों को दूर करने वाला व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। वैसे भी किसी दिन स्वच्छ होकर सायकाल में कोई भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण और नमक ले और परिवार सहित उसका कल्याण होगा। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसके घर में धन दाने की कोई कमी नहीं रहेगी। कलयुग में मनुष्य के मोक्ष का यही एकमात्र व सरल उपाय है। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा कहता हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत सबसे पहले किया। इस व्रत को करने से उसके सभी पाप दूर हो गए। आप सभी उसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में काशी नगर में शतानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। भिक्षा नहीं मिलने पर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी ऐसी दशा देखकर श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में पहुंचे। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, तुम इस प्रकार कष्ट सहते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन न होने से भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने, उसका व्रत करने और कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी अवश्य दूर होगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मण को व्रत का विधान बताकर वृद्ध व्यक्ति रूपी श्री सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए। निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। प्रातःकाल श्री उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके निश्चय करके
वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत कथा सुनाई। फिर सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब वह ब्राह्मण हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से भी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर अन्य व्यक्ति भी उसका व्रत करते हुए पूजा करने लगे। अब मैं आपको उन व्यक्तियों की कथा सुनाता हूँ जिसके कष्ट यह व्रत करने से दूर हुए हैं। धन संपदा से संपन्न उस ब्राह्मण ने जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उससे बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक वृद्ध लकड़हारा वहां से गुजरा। बहुत तेज प्यास लगने के कारण वह जल पीने की इच्छा से लकड़ियों का गट्ठर को जमीन में रखकर घर के आंगन में गया। वहाँ ब्राह्मण को व्रत करता देखकर उसने ब्राह्मण से पूछा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इस व्रत करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा और पूजन कर रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरी निर्धनता दूर हुई है। अब मेरे घर में धन धान्य के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण के इस व्रत के विषय में जानकर वृद्ध लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर वहां से चला गया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा कि आज इन लकड़ियों को बेचने पर जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने के कारण उस दिन उसे लकड़ियों के पहले से अधिक दाम मिले। उसने उन रुपयों से केले की फली, दूध, घी, दही और गेहूं का आटा और शक्कर आदि सामग्री ली। घर लौटकर उसने अपने परिजनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत सुनने के उपरांत प्रसाद बांटकर उसने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। इसे लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंदपूर्वक जीवन बिताकर अंत में वैकुंठ धाम हो गया। इति द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर नाम में उल्कामुख नामक एक विद्वान व्यक्ति राजा था। राजा सत्यवादी और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करता और निर्धनों को अन्न वस्त्र आदि देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशीला और सती सावित्री थी। वे दोनों हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। एक बार वे दोनों बहुत ही लोगों के साथ भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ एक बड़ी नौका आकर रुकी। उस नौका में एक व्यापारी काफी धन कमाकर अपने घर को लौट रहा था। नौका से उतरकर वह व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए देखकर उसने पूछा, हे राजन, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा से क्या फल मिलता है? राजा मैं उस व्यापारी ने कहा, मैं अपनी प्रजा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस पूजन को व्रत के प्रभाव से मेरे राज्य की सारी प्रजा सुखी रहती है। यह कथा सुनकर व्यापारी बोला, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपा मुझे इसकी विधि बतलाएं। राजा ने व्यापारी को पूरी विधि बताई। फिर राजा ने व्रत कथा सुनकर उन लोगों के साथ व्यापारियों को भी प्रसाद दिया और स्वयं भी ग्रहण किया। वह व्यापारी फिर अपने घर को लौट गया। व्यापारी ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। यदि श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे यहाँ कोई संतान हुई तो मैं इसका व्रत अवश्य करूँगा। व्यापारी के ऐसा वचन निश्चय करने के बाद कुछ ही समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह में उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। लड़की ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन व्रत नहीं किया। लीलावती के याद दिलाने पर भी वह व्यापारी बोला, अभी मैं व्यापार में व्यस्त हूँ। जब इसका विवाह करूंगा तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान का अवश्य करूंगा। यह सुनकर लीलावती चुप हो गई। व्यापारी की पुत्री कलावती शुक्ल पक्ष के चरमा की भांति तेजी से बढ़ने लगी। शीघ्र ही 16 साल बीत गए। एक दिन व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। उसने कलावती के लिए सुयोग्य युवक ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। उन सेवकों ने कंचनपुर नगर में अत्यंत सुंदर और गुणवान वणिक पुत्र को देखा। सेवकों ने लौटकर व्यापारी को उस वणिक पुत्र के विषय में बताया। उस व्यापारी ने उस लड़के के साथ कलावती का विवाह धूमधाम से कर दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने फिर भी व्रत नहीं किया। लीलावती ने जब अपने पति को याद दिलाया कि उस व्यापारी ने कहा, लीलावती, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार को जा रहा हूँ। व्यापार से लौटकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूँगा। यह सुनकर व्यापारी कई नौकाओं के सामान लेकर भरकर अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार के लिए चला गया। उस व्यापारी के बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसापुर नामक
नगर में पहुंचा, व्यापार करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान की माया से कुछ चोर राजा के महल में चोरी करके भाग रहे थे। भागते हुए चोरों ने पीछा करने वाले सैनिकों के बचने के लिए चोरी का माल व्यापारी के नाव में छुपा दिया और आसानी से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी की नाव के पास पहुंचे। नावों की तलाशी लेने पर उन्हें राजा का चोरी किया हुआ धन मिला। तब वे सैनिक उस व्यापारी और उसके अपने दामाद को बांधकर राजा चंद्रकेतु के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती भी कई मुसीबतों में पड़ गई। चोर उनके घर का सारा धन चुरा कर ले गए। भूख प्यास से व्याकुल कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने भी वहाँ बैठकर व्रत सुनी और प्रसाद लिया। फिर वह घर लौटकर अपनी माँ को सारी बात बताई। कलावती की बात सुनकर लीलावती भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के साथ शीघ्र घर और लौट आने की कामना से यह व्रत किया। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, वह व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह ही उनका दोनों को छोड़ दो और उनका सारा धन लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सारा धन, वैभव, राज्य आदि नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज्य ज्योतिषियों को रात में स्वप्न के बारे में बताया और तुरंत उन दोनों को छोड़ दिया। उनका सारा धन लौटा दिया और इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वो दोनों अपने नगर को चल दिए। इति तृतीय अध्याय समाप्त। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नौकाओं में प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद एक नगर के तट पर नौकाओं को रोककर दोनों भोजन करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, हे वणिक, तेरी नौका में क्या है? मन ही मन वह सोचकर साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से पूछ रहा है। व्यापारी ने झूठ बोल दिया, हे दंडी स्वामी, मेरी नौकाओं में तो बेलपत्र हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा वचन सत्य होगा। इतना कहकर दंडी वेशधारी भगवान वहां से चल दिए। व्यापारी ने जब अपनी नौकाओं में बेलपत्र भरे हुए देखे तो वह मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद उसका मूर्छा दूर हुई तो विलाप करने लगा। तब उसने दामाद से कहा, यह सब उस दंडी साधु के श्राप की वजह से हुआ है, अतः हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। वह हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। दामाद के वचन सुनकर उस व्यापारी दंडी साधु को खोजने लगे। थोड़ी देर में ढूंढते ढूंढते एक वृक्ष के नीचे साधु दंडी को देखकर उस व्यापारी ने उस साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी रूपधारी भगवान ने कहा, हे वणिक, तेरे बार बार झूठ बोलने की वजह से मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार श्री सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने का प्रण किया, लेकिन कभी पूजा नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी आदि भी नहीं जान सकते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब मैं सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूँगा, आप मुझ पर कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तभी व्यापारी की नौका से भरे हुए बेल पत्तों पुण्य धन दान में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने दामाद के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। फिर व्यापारी अपने घर की ओर चल दिया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने घर पहुंचकर लीलावती को व्यापारी के पहुंचने की सूचना दी। लीलावती और कलावती श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौटकर आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी की और प्रसाद ग्रहण कर अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। यह कहकर लीलावती चली गई। पति से मिलने की खुशी में कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर निकलकर नदी के पास पहुंच गई। उसने प्रसाद ग्रहण न करने पर भगवान फिर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, नौकाओं को उनके दामाद से नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न पाकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है जिसके भगवान ने तुझ पर यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक, तेरी पुत्री मेरी प्रसाद छोड़कर चली आई है। उसकी इस भूल के कारण ही नावों में साथ साथ तुम्हारा दामाद भी नदी में डूब गया। यदि अभी तेरी पुत्री दामाद
प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसके पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नौका में भी जल से ऊपर आ जाएंगी। यह सुनकर कलावती वापस गई और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करके वापस आई। कलावती के प्रसाद ग्रहण करते के लौटते ही नौकाएं जल के ऊपर आ गई। व्यापारी का दामाद भी सुरक्षित नदी के बाहर निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की और सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। भगवान का विधिवत पूजन करने से उस व्यापारी का घर धन धान्य से भरपूर हो गया। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई और वह सुखपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में बैकुंठ धाम को गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे चतुर्थोध्याय समाप्त। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक अन्य कथा भी सुनाता हूँ। कौशलपुर में तुंगध्वज नामक का एक राजा रहता था। उसकी प्रजा सुखपूर्वक रह रही थी, लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया और जिससे वह बहुत दुख झेलने पड़े। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक जानवरों का शिकार करने गया। शिकार के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। शिकार में दौड़ धूप से वह बहुत थक गया। कुछ देर विश्राम करने के लिए जब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, समीप ही कुछ ग्वालों के श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा उनके पास से गुजरा, लेकिन उसने भगवान को नमस्कार नहीं किया। ग्वालों ने पूजन करके राजा को प्रसाद दिया तो उसने उनको छोटे लोग समझकर वह प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को चला गया। महल के पास पहुंचते ही राजा बुरी तरह चौंक गया। महल में आग लग गई। जल्द ही पूरा महल जलकर खाक हो गया। उसकी पत्नी, पुत्र आदि सब जल गए। तब राजा ज्योतिष ने कहा कि महाराज, आपने अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप इस भूल को प्रायश्चित कर लेंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल ध्यान आ गई। फिर मंदिर जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने पर भगवान की कृपा से राजा का महल पहले जैसे हो गया। महल में रानी, पुत्र आदि सब कुशल मिल गए। फिर राजा दीर्घकाल तक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता रहा। जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में राजा तुंगध्वज बैकुंठ धाम को गया। इस प्रकार जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है, उसके सारे दुख व चिंताएं दूर हो जाते हैं। उनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अंत में मनुष्य सीधे बैकुंठ धाम जाता है। श्री सूत जी कुछ क्षण रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, पूर्व जन्म में जिन लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उन्हें अगले जन्म में भी सुख मिले। श्री वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने अगले जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष पाया और बैकुंठ धाम को चला गया। उस लकड़हारे ने अगले जन्म में शिवपुरी का राजा बनकर अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ हुए और मोक्ष को प्राप्त किया। उस व्यापारी ने मूर्धज के रूप में अगला जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की कृपा से मोक्ष पाया। राजा तुंगध्वज ने मनु के रूप में अगला जन्म लेकर भगवान की भक्ति और सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया और बैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने से मनुष्य सभी चिंताएं दूर होती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में धन धान्य के भंडार सदा भरे रहते हैं और वह अंत में जन्मांतर के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री सत्यनारायण भगवान कथा समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।